वेलकम टू लखनऊ क्या है। I'm अजीत चक एंड आई एम योर होस्ट फॉर द डे। आज की तारीख में यूक्रेन की क्राइसिस और वहां फंसे हुए भारतीय छात्रों का जिक्र हर जगह हो रहा है, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो, चाहे वो अखबार हो और चाहे वो सोशल मीडिया हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है कि उनको जाना है बाहर विदेश यूरोप जाके और उन छात्रों का इवैक्यूएशन सुपरवाइज करना है। ये बहुत अच्छा कदम है, मगर व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे भी मैसेज आ रहे हैं जिससे लोगों को ये लग रहा है कि ये छात्र जो हैं ये रईसजादे हैं और ये रईसजादे बाहर यूरोप गए पढ़ने के लिए, तो सरकार अपने पैसे से इनको क्यों वापस ला रही है। हिंदुस्तान सरकार को इनसे पेमेंट लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत रईस लोग हैं। क्या ये छात्र वाकई बहुत रईस बच्चे हैं? ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो बच्चे हिंदुस्तान से बाहर पढ़ने गए, खास तौर से यूरोप, चाइना, कजान, यूक्रेन ऐसे देशों में, वो बहुत रईस हैं। ये बिल्कुल उल्टा है। ये बच्चे रईस नहीं हैं और ये इन देशों में इसलिए पढ़ने गए हैं क्योंकि इन देशों में मेडिकल एजुकेशन हिंदुस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से बहुत सस्ता है। ये सारे बच्चे जो बाहर जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, एक तो ये नीट क्वालिफाइड होते हैं। नीट वो एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया में या विदेश में कहीं पे भी मेडिकल सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर हमारे वहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम हैं, प्राइवेट की तादाद ज़्यादा है। केवल एक सरकार ने, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसने उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में खूब सारे मेडिकल कॉलेज बनाए सरकारी, कि मेडिकल एजुकेशन का विस्तार हो सके काफी हद तक उत्तर प्रदेश में। इसको छोड़ने के अलावा विकल्प क्या हुआ है? अगर आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन इंडिया में होता है तो आप समझ लीजिए कि आपको 16 से 20 लाख रुपया साल की फीस देनी पड़ेगी। यानी कि 5 साल के एमबीबीएस के कोर्स के लिए आपका 1 करोड़ का खर्चा हो सकता है। अगर आप अपने हॉस्टल के कमरे में एसी लगाना चाहते हैं गर्मी में, तो आपको 20 से 10 हजार रुपया महीना एसी का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपका किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो समझ लीजिए कि प्राइवेट नर्सरी स्कूल की फीस से कम फीस आपको देनी पड़ेगी आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। इतना फर्क है। अगर आप चाइना जाओगे तो हो सकता है कि 10-12 लाख रुपए में आपका 5 साल का एमबीबीएस कोर्स हो जाए, तो आपके खाने पीने का और आने जाने का खर्चा फर्क जरूर रहेगा। फिर भी कहाँ 1-1.25 करोड़ और कहाँ 10-12 लाख या 20 लाख रुपए। यूक्रेन में सुनते हैं कि 15-16 लाख रुपए में एमबीबीएस का कोर्स हो जाता है, या 5 लाख रुपया साल की फीस पड़ती है मैक्सिमम, और 6 साल का कोर्स है, तो यानी कि 30 लाख रुपए में हो जाएगा। वो भी 1-1.25 करोड़ से बहुत कम है। अगर आप कजान जाते हैं तो जो तारतारिस्तान में है वहां पे भी आपकी फीस ऐसी है। फिर मेडिकल कॉलेजेस वहाँ के 1870s और 1890s के एस्टेब्लिश्ड हैं, जहाँ ओरिजिनल रिसर्च हुई है और जहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आ जाएं हिंदुस्तान में, तो कहते हैं कि कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनने 10-10 कॉलेजेस ने एक डॉक्टर को, अपने नामी गरामी डॉक्टर को अपने पैनल पर रखा हुआ है या अपनी विजिटिंग फैकल्टी पर रखा हुआ है। हालांकि पढ़ाते ज्यादातर और डॉक्टर्स हैं। ये भी सुनने में आया है कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस में जो तनख्वाहें डॉक्टर को मिलती हैं वो बहुत कम है कंपेयर्ड टू सरकारी मेडिकल कॉलेजेस। तो जब सरकारी मेडिकल कॉलेजेस यूपी में खुले तो काफी डॉक्टर्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस छोड़ छोड़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई किए और कुछ सेलेक्ट भी हो गए। इस समय मेडिकल एजुकेशन हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर में है वो काफी महंगा है। जो रईसजादे हैं वो हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भारत के बाहर नहीं जाते हैं, वो एक्चुअली भारत के अंदर ही पढ़ रहे हैं। मगर जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए उनको एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 1.25 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ का एजुकेशन लोन या 1 करोड़ का एजुकेशन लोन लेगा
तो उसको उतारने के लिए भी उसको फिर एक अच्छा हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा जहां उसको बढ़िया तनख्वाह मिलेगी और वहां काम करना पड़ेगा काफी सालों तक, जब तक उसका वो लोन नहीं उतर जाता। तो ये एक बहुत बड़ा विशेष सर्कल है। इस विशेष सर्कल से बाहर निकलने के लिए आज की तारीख में भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे मोदी जी कम से कम चैलेंज से पीछे तो नहीं हटते हैं ना। मोदी जी ने यह चैलेंज ले लिया कि बच्चों को बाहर निकालना है यूक्रेन से, तो 4 मंत्री तुरंत रवाना कर दिए गए। आज की तारीख में अगर ये सरकार चाहे तो हर स्टेट में सेंट्रल मेडिकल कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर के यानी कि सरकारी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं। अब सरकारी कॉलेजेस को ज्यादातर अपोज कौन करता है? अपोज वही मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस की लॉबी करती है जो इससे बहुत हाई फीस में एजुकेशन दे रही है। इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पब्लिक को, खास तौर से यूक्रेन की क्राइसिस के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे मजबूर ना हो ऐसे देशों में जाने में या ऐसे देशों को जाके पढ़ने में जहां इस टाइप की क्राइसिस कभी भी हो सकती है।